जैसे हमारी पुलिस राउंड पे निकलती है ना, वैसे अब ये डकैत राउंड पे निकलते हैं। जब ये राउंड पे निकलते हैं तो ये एक जगह रुकते हैं, 2-3 उसी वक्त पकड़ लेते हैं, 5-6 वहाँ पे, तो ठीक ठाक एक दिन में जो है ना ये कमाई कर लेते हैं और फिर वो पूरा महीना बैठ के खाते हैं। तो ये साहब अपने पास जो लाइसेंस याफ्ता असलहा है वो दिखाते हैं और कहते हैं यहाँ से शार्ट हो जाओ। कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपके जो मोबाइल है, जो आपके जो कमाई के हलाल के पैसे हैं वो बच सकते हैं। वो इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्लैक एंड वाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहज़ा फरमाएँ कि जिसके अंदर जो है आपको एक साहब दिखाई दे रहे हैं जो कॉल पे बात कर रहे हैं, और जैसे ही इन साहब के पास डकैत आते हैं 2 बाइकों पर बैठकर, तो ये साहब अपने पास जो लाइसेंस याफ्ता असलहा है वो दिखाते हैं और कहते हैं यहाँ से शार्ट हो जाओ, नहीं तो जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। जिसकी वजह से जो है वो इस शहरी की जो है वो जान भी बच जाती है और इसके पास जो मोबाइल और इसका सामान है वो भी बच जाता है। और अगर इसके पास ये असलहा ना होता तो जाहिर सी बात है ये इसने लुट जाना था। देखें, पहले दौर में ना तो कैमरे होते थे ना तो मोबाइल होता था, लेकिन फिर भी चोर अपना मुंह छुपा के आया करता था कि कहीं कोई हमें देख ना ले और हम पकड़े ना जाएं। खौफ होता था एक, किसका? लोगों का, अल्लाह का नहीं, क्योंकि जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है वो तो हराम कभी खाते ही नहीं है, भले भूखे मर जाएंगे। खैर बहरहाल, तो वो जो है वो मुंह छुपा के आते थे। लेकिन अब आप जानते हैं हर जगह कैमरा मौजूद है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, उसके बावजूद अब ये चोर डकैत अपना मुंह ही नहीं छुपाते। अब देखिए इनके दिल में किस कदर जो है वो खौफ जो है वो निकल चुका है। वो खौफ क्यों निकला है? क्योंकि जब पहले दौर में जब चोर आता था मुंह छुपा के, उसे पता था कि अगर कोई मुझे पहचान लेगा तो मेरी खैर नहीं है। अब क्या है, कोई पहचान भी ले तो पकड़ा जाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पुलिस स्टेशन जाऊंगा, वो तो अपना घर है, वो तो अपने भाई लोग हैं, कोई मसला ही नहीं है। अदालत में जाऊंगा, बल्कि 4-5 महीने सुकून से रह के आऊँगा, क्योंकि उनकी इनकम ठीक ठाक हो चुकी होती है, ठीक ठाक उन्होंने पैसा जो है वो कमा लिया होता है। जाहिर सी बात है जब ये उस पर निकलते होंगे, जैसे हमारी पुलिस राउंड पे निकलती है ना, वैसे अब ये डकैत राउंड पे निकलते हैं। जब ये राउंड पे निकलते हैं तो ये एक जगह रुकते हैं, 2-3 उसी वक्त पकड़ लेते हैं, 5-6 वहाँ पे, तो ठीक ठाक एक दिन में जो है ना ये कमाई कर लेते हैं और फिर वो पूरा महीना बैठ के खाते हैं। और अगर एक आध दफ़ा ये पकड़े भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, इनकी फ़ैमिली के पास पैसा होता है हराम का, जो ये लोग फैमिली को देते हैं, फराम करते हैं, तो वो उसी पैसे से जो है वो इनको बाहर निकलवाते हैं। और फिर ये यूँ समझें कि एक बिज़नेस हो गया है, बिज़नेस, इसमें प्रॉफिट भी होता है और मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही होता होगा, इनको लॉस तो होता ही नहीं होगा। खैर बहरहाल, टॉपिक तो मेरा कुछ और था, बातों से बातें निकल जाती हैं। टॉपिक मेरा ये था सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए कि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपके जो मोबाइल है, जो आपके जो कमाई के हलाल के पैसे हैं वो बच सकते हैं। वो इस तरह कि देखें, अगर आप की कमाई इतनी है कि आप 30,000 का मोबाइल ले सकते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये और जोड़ के एक मोबाइल और लें, वो आप अपनी जेब में रखें। जब आप बाहर जाएं तो वो मोबाइल लेके जाएं। जो बड़ा फ़ोन है 30,000 रुपये का, वो आप सोचें ही नहीं कि मुझे बाहर लेके जाना है। यूँ समझें कि ये बाहर इसकी सिम काम नहीं करेगी, बाहर ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। बाहर में जाऊँगा तो सूरज की शुआएँ आएँगी, मेरे दिल पर पड़ेंगी, मुझे अटैक हो जाएगा। ये दिमाग में आप सोच के रखें और बड़ा मोबाइल बाहर लेके ही नहीं जाएं अगर 30,000 का है, ठीक है। और अगर अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आप आईफ़ोन ले सकते हैं, आप 1 लाख का 1.5 लाख का आईफ़ोन ले सकते हैं, 4.5 लाख का आईफ़ोन ले सकते हैं, तो भाई बराए मेहरबानी पहले आप लाइसेंस याफ्ता असलहा लें, ठीक है। पहले लाइसेंस याफ्ता असलहा लें, उसको चलाना सीखें। कोई इसमें कानूनन आप ले सकते हैं, जो मुल्क के हालात हैं, तो आप पहले वो लें, उसके बाद फिर आप मोबाइल लें। और जब आप वो लें तो उसको यहाँ लगा के रखें और एक्टिव होके जाएं। जिस तरह एक फ़ौजी जब जाता है ना जंग पे, कि हाँ मैं जंग पे हूँ और मुझे एक्टिव रहना है, इसी तरीके से पाकिस्तान के शहरी को अब एक्टिव रहना है कि मैं अब बाहर आ गया हूँ, कभी भी कोई भी डकैत आ सकता है और मुझसे मेरा सामान ले सकता है, तो आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। क्योंकि अब पुलिस जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ये तो आप सब जानते हैं कि उनसे तो कहना बनता ही नहीं है। अब तो किसी का मोबाइल चोरी होता है, डकैती होती है, कुछ भी होता है, वो पुलिस के पास नहीं जाता, वो डायरेक्ट मस्जिद जाता है या मुसल्ला बिछाता है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। और ये हालात हो गए हम लोगों के कि पुलिस से जो है वो बिल्कुल एतबार हम लोगों का उठ गया है, बल्कि उल्टा हमें खौफ आने लगा है। अब तो दुआ करें अल्लाह पाक पाकिस्तान को हज़रत उमर जैसा जो है वो हुक्मरान अता फ़रमाए, ताकि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। और इस मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब यहाँ पे इस्लामी निज़ाम कायम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।